हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो हम लोगों ने क्या देखा था। हम लोग ने हमारा चैप्टर 6 यानी कि फंक्शन स्टार्ट किया था, जहां पे हम लोगों ने बेसिक चीजें देख ली थी, जहां पे डोमेन, रेंज, फंक्शन, ये सारी चीजें क्या क्या होती है उनको यहाँ पे समझा था। आज की वीडियो में हम लोग थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ाएंगे और क्वेश्चन और आगे के देखेंगे, जहां पे हम लोग डोमेन, रेंज को और किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें अपने को समझनी, कौन कौन से फंक्शन हमें याद रखने हैं और किस तरीके से फाइंड आउट करना, वो हमारे दिमाग में रखने के लिए मैं यहाँ पर आप लोग के लिए नया वीडियो लाया हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजों को समझेंगे इस वीडियो में। तो इन सारी चीजों को अगर आप लोग को समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं सब स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे Instagram आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ तो 97_मंसूर पे जाके आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं। कि बहुत सारे डाउट कमेंट सेक्शन में पूछना, उसे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता। सिंपली आपके डाउट आप वहां पर ड्रॉप करिए, आपके डाउट वहां पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग सेम चीज देखने, लेकिन थोड़ा सा लेवल अपना इंक्रीज करेंगे। डोमेन, कोडोमेन, रेंज किस तरीके से फाइंड आउट करना है और डिफरेंट और मेन टाइप के फंक्शन आज हम लोग देखने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते सबसे पहले बेसिक फंक्शन, पहले कांस्टेंट फंक्शन होता है। कांस्टेंट फंक्शन मतलब कि एक एग्जांपल ले लेता हूं, f(x)=2। तो यहाँ पे इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ग्राफ की मदद से ज्यादा इसको अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। अब इसमें x की वैल्यू कुछ भी डाल दो, तो x यानी क्या होता है हमारा, x डिनोट करता है अपना डोमेन और y डिनोट करता है अपना रेंज। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, यहाँ -∞ से लेके +∞ तक कोई भी वैल्यू ले लो, यहाँ पर y = 2 ही रहने वाला। तो ये हमारा क्या होगा, -∞ से लेके +∞ तक। और हमारा जो रेंज होगा, रेंज वो सिर्फ और सिर्फ 2 होगा, मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। तो इसलिए मैंने एक साइड बना के उसके अंदर 2 लिख दिया। ये इजी है। आइडेंटिटी फंक्शन जहां पे क्या लिखा हुआ है, f(x)=x। एग्जांपल के साथ ही समझा रहा, तो y = x कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो, तो y की वैल्यू कुछ भी मिल सकती है। तो हमारा इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेंगे। तो हमारा डोमेन और रेंज -∞ से लेके +∞, और रेंज भी सेम टू सेम वही रहेगा। अब इस चीज को अपन ना सिंपली ऐसे भी नोट कर सकते हैं, रियल नंबर, इसको बोलते हैं अपन रियल नंबर। ठीक है, मतलब सारे के सारे रियल नंबर इसके अंदर इंक्लूड होता है। अब पावर फंक्शन में अपन ने क्या कंसीडर किया हुआ है कि ax(1), इसमें 3 टाइप देखने हैं। अब 3 टाइप नहीं, मेनली दो ही टाइप है, लेकिन अपन 3 टाइप की मदद से समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहला होता है अपना लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन मतलब पावर में बना जाएगा, तो ये यही फंक्शन है, ये वाला ही फंक्शन है। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। दूसरा फंक्शन देखेंगे अपन, स्क्वायर फंक्शन मतलब पावर में कितना होगा 2। अब उसका क्या है, किस तरीके से उसका ग्राफ बनेगा, वो बनता है पैराबोला मतलब कि देखो ये इस तरीके से। और अपन f(x) को y भी बोल सकते हैं, तो y = x² हो जाता है। ये अपना पैराबोला बन गया। अब यहां पर देखो y की वैल्यू इस टाइम पे हमारी सारी की सारी पॉजिटिव ही है। अगर नेगेटिव x² होता तो y की वैल्यू पूरी की पूरी नेगेटिव होती। तो यहां पे ध्यान देना, y की वैल्यू सारी की सारी पॉजिटिव है, इंक्लूडिंग 0। तो हमारा रेंज जो होगा वो 0 से लेके कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। और हमारा x की वैल्यू अपन कुछ भी पुट कर दो, x की वैल्यू 1 2 3 4 0 1 2, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी पुट कर दो। अपने को हमेशा हमारा x की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे, हम लोग को डोमेन मिलेगा। तो डोमेन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब -∞ से लेके +∞, और r से डिनोट करेंगे, और 0 से लेके इन्फिनिटी, और 0 से इन्फिनिटी मतलब क्या, पॉजिटिव साइड ऑफ रियल नंबर, तो r+ से डिनोट कर सकते हैं। नेगेटिव साइड होगा तो r के पावर में माइनस करके डिनोट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये भी समझ में आ गया रहेगा। उसी के साथ ये एक नोट मैंने आप लोग को लिखवा कर दिया हुआ है, कभी कभी फंक्शन इस तरीके से रिप्रेजेंट किए रहेंगे, तो इसको सिंपली अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, x < a, ये कंडीशन डाल के, यानी x की वैल्यू क्या होगी, a से लेके b के बीच में लाई करती है। अब हम लोग b से लेके a ऐसा भी लिख सकते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है ना, ऐसा होना चाहिए, b से लेके a ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन ऐसा होना चाहिए कि हमारा b शुड बी लेस देन a। इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब होता है x b से बड़ा है और x a से छोटा है। तो मतलब क्या, b जो है a से यहाँ पर छोटा होगा, इस कंडीशन में a b से छोटा होगा। तो ये कंडीशन आप लोग को दिमाग में रखे, इसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्यूब ऑफ फंक्शन, तो क्यूब ऑफ फंक्शन का आप लोग को पता है, कुछ इस तरीके से हम लोग का ग्राफ बनता है। ये ग्राफ को आप लोग को ध्यान में रखना, और इसकी x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, -∞ से +∞, आपकी वैल्यू हमेशा आने वाली है। तो डोमेन और रेंज दोनों भी सेम ही होता है, ये भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब पॉलिनोमियल फंक्शन, तो पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब क्या, उसमें 2-3 टाइप के पॉलिनोमियल आप लोग को देखना है। पहला देखना है लीनियर, दूसरा देखना है क्वाड्रेटिक, तीसरा देखना है अपने को क्यूबिक। तो यहाँ पे सब लोग को अपन देखते ध्यान से। अब लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन के लिए अपन कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो -∞ से लेके +∞, हमारा डोमेन और रेंज भी वही। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन में क्या होगा, डोमेन तो हमारा -∞ से लेके +∞, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रेंज अपने को निकालने के लिए थोड़ा सा समझना पड़ता है। इसका रेंज मिलता है हम लोग को, क्या मिलता है, k से लेके, मतलब k भी इंक्लूड होगा दोस्तों। तो k इंक्लूड हो रहा है मतलब कौन सा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। तो k से लेके कहां तक जाता है दोस्तों, इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, k से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, लेकिन इन्फिनिटी काउंट नहीं होगा, इसके लिए अपन यहाँ पे इस सर्कुलर ब्रैकेट डालते हैं। अब k की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, तो k की वैल्यू अपन फाइंड करते हैं बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, लेकिन इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो मेरे पास ये इक्वेशन है, इसको मुझे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखूंगा y
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे किसी तरीके से मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो स्टेप्स देखो मेरे कुछ ऐसे होंगे कि सबसे पहले इन दोनों में से मैंने पहले a को कॉमन लिया, a कॉमन ले आया तो क्या हो गया x स्क्वायर प्लस b बाय x। अब यहाँ पे थर्ड टर्म को मैं एडजस्ट कर रहा हूं। थर्ड टर्म क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 1/2 का स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है b बाय, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b/2 है, उसका होल स्क्वायर लेंगे तो b स्क्वायर बाय 4 है। तो b स्क्वायर बाय 4 a स्क्वायर को अपन ने ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। अब हम लोग को पता है ये टर्म एक साथ लेंगे, a से मल्टीप्लाई करके इसको दूर कर देंगे। देखो मैंने वही किया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, आप ध्यान दो दोस्तों, तो यहां पर मैंने अभी ज्यादा कुछ किया हुआ नहीं, एज इट इज सेम टर्म लिखा हुआ, लेकिन यहां पर a और a को कैंसिल किया तो अपन में 4 आया, a आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस से कॉमन निकाला तो b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 4a हो गया। अब इस टर्म को पूरे को उठा के यहां पे लेके आ गया और यहां पे इसको x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फंडे में डाल के x प्लस b बाय a का स्क्वायर डाल दिया। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा पैराबोला, ऐसा पैराबोला जिसका वर्टेक्स क्या है दोस्तों मालूम है, उसका वर्टेक्स है हमारा, देखो मान लो ये वर्टेक्स है, तो ये होगा हमारा, इसको मैं मान लेता हूं x प्लस बी बाय ए, मतलब वो पैराबोला का जो अपना पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्टेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, वो वर्टेक्स हम लोग को दिया हुआ माइनस बी बाय, ये x के पास दिया हुआ है। और ये y के पास क्या दिया आपने को, डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय नेगेटिव डिटरमिनेंट। देखो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है हमारा, आप लोगों को याद होगा, ये ट्राइंगल होता था, अपन फाइंड आउट करते थे इसको, अपॉन में क्या आ जाएगा 4a, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते थे। तो यहां पर हमारा डेल्टा माइनस डेल्टा अपॉन 4a, तो ये वाली वैल्यू जो रिप्रेजेंट करती है हमारे वर्टेक्स ऑफ पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। तो दोनों चीजों को यहां पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ, इसको समझने की कोशिश कर रहा। पैराबोला आप लोग को पता है कैसा दिखता है, ये पैराबोला होता है। अब पैराबोला कहीं पर भी हो सकता है, तो पैराबोला का जो वर्टेक्स है जहां पे वो दोनों आके मिलते हैं, ये पॉइंट जो होता है, ये पॉइंट का वर्टेक्स क्या होगा माइनस बी बाय ए, और इधर पे क्या है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन ब्रैकेट के अंदर अपॉन में 4 है, ये आपका वर्टेक्स होता है, ठीक है। अब अपने को निकालना है क्या दोस्तों, रेंज। तो रेंज किस पे डिपेंड करता है, के पे। तो आप लोग इसको अगर कंपेयर करेंगे तो ये होता है के एच, सॉरी क्या आएगा यहां पर, कंपेयर करूंगा अगर मैं, तो ये आएगा y माइनस के इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर क्या x माइनस एच का स्क्वायर। तो ये k जो वैल्यू होती है ना, वही हमारा क्या होता है दोस्तों, डोम, इसका रेंज होता है। तो रेंज वहां से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है दोस्तों, वो जाता है हमारे कहां तक दोस्तों, इन्फिनिटी तक। तो यहां पर देखो k से लेके इन्फिनिटी तक मैंने यहां पर लिखा हुआ है, और k हमारा इस केस में क्या है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 4 है। जब सॉल्व करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को मिल जाएगा। अब क्यूबिक फंक्शन पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सब कुछ सेम ही है, आप लोगों ने जैसे क्यूबिक फंक्शन के लिए पहले भी देखा हुआ। अब रेडिकल्स मतलब क्यूबिक रेडिकल्स, मतलब पावर nth रूट, उस तरीके से निकालते हैं वो। तो यहां पर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो x शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा। नेगेटिव नंबर आ गया x की वैल्यू तो क्या हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम लोग को रियल नंबर के साथ डील करना होता है। तो 0 से क्या होगा, इन्फिनिटी। अब जब 0 से इन्फिनिटी होगा तो ये वैल्यू देखो, अगर मैं, ये हमेशा पॉजिटिव में मिलेगी। पॉजिटिव में मतलब हमारा रेंज यानी y की वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव में मिलेगी, कहां से कहां तक, 0 से इन्फिनिटी। तो यहां पर वही लिखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से आप लोग को रेंज भी समझ में आ गया होगा। सपोज यहां पे ऐसा लिखा होता है f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स, तो इस टाइम्स पे हमारा x की वैल्यू कुछ भी होगी, मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी तक पॉजिटिव नंबर सारे के सारे, लेकिन y की वैल्यू है ना हमेशा नेगेटिव एक्सेप्ट 0 पे। तो यहां पर हमारा जो इस तरह इधर पे रेंज जो बनता ना, यहां पे ऐसा बनता, कैसा बनता मालूम है आप लोग को, इस केस में रेंज हमारा ऐसा बनता, देखो कहां तक, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब 0 इंक्लूड करेंगे इन्फिनिटी तक जाएंगे, लेकिन कौन सा इन्फिनिटी दोस्तों, माइनस इन्फिनिटी। तो ये हमारा रेंज बनता है। मेरे हिसाब से ये भी आप लोग को समझ में आ गया रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। अब क्यूब रूट के लिए तो आपको पता है क्यूबिक रेडिकल रहेगा, तो हम लोग को हमेशा कैसा मिलता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दोनों भी डोमेन एंड रेंज पे। और भी कुछ फंक्शन है जैसे रैशनल फंक्शंस, तो यहां पर इसको हम लोग को हमारे क्वेश्चन के हिसाब से समझना है। जैसे यहां पर q ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब कभी भी q ऑफ x डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो मतलब ये फंक्शन क्या होगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी फंक्शन के लिए हमारे पास कोई भी डोमेन और रेंज नहीं होता। तो यहाँ पर q ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये ध्यान में रखना है। ऐसे भी क्वेश्चन हमको देखने हैं और वहां पे मैं आप लोगों को बताऊं क्या इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब समझ में आ रहा। अगर मान लो कि अपॉन में होता q, सॉरी यहाँ पर एग्जांपल में होता अपॉन में, ऊपर कुछ भी होता, यहाँ पर होता x माइनस 2, तो ये x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए। x अगर 2 हो गया तो अपॉन में 0 हो जाएगा और अकॉर्डिंगली अपन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 2, मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकता है इस केस में, मतलब हमारा जो रेंज होगा वो कुछ भी हो सकता है, रेंज हमारा कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट, रेंज हमारा कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट क्या दोस्तों 2। यहाँ पर लिखेंगे रेंज हमारा रियल नंबर होगा एक्सेप्ट हमारा 2, इस तरीके से आप लोग को लिखना।
तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग को समझ में आ गया, आगे कैसे करना है वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है, सारे के सारे रियल नंबर होंगे, रेंज होगा 0 से लेके इन्फिनिटी, मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हमेशा हम लोग को पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से लेके ये हमारा 0 इंक्लूड हो सकता है और इन्फिनिटी तक जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन के बहुत सारे रूल्स हम लोग को देखना है, तो यहाँ पर कुछ एक या दो रूल मैंने आप लोग के लिए लिख दिया है, इसके ऊपर मेन क्वेश्चन अपन आगे वाले वीडियोस में देखने वाले हैं और वहां पे मैं आपको बहुत सारे रूल्स आपको वहां पर बता दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन, फटाफट से देखते हैं क्या क्या चीजें हम लोग को लेनी है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दो, फाइंड एक्स इफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एक्स जी ऑफ एक्स क्या दिया हम लोग को, 0 दिया हुआ है। यहाँ पर मैं 0 लिखता हूँ, 0 इक्वल टू 5x माइनस 6 अपॉन में 7, 7 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, तो 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 मिल गया। 5x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 अपॉन 5। आपका आंसर आपके सामने इजी है। यहाँ पर आ जाते हैं, 7 उधर गया, तो g ऑफ x को अपन क्या लिखना है, 0 लिखना है। ठीक है, वो 0 हो गया, मतलब क्या 0 इज इक्वल टू 18 माइनस 2x स्क्वायर बाय 7, 7 उधर मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 18 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 18। देखो 18 इधर पे रहेगा, इधर जाएगा, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 18 हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो गया। स्क्वायर रूट लेंगे तो x की दो वैल्यू मिलेंगी, प्लस में माइनस में 3। तो ये रहा आप लोग का आंसर, x की वैल्यू दो वैल्यूज मिल गई, प्लस माइनस 3। सिमिलरली यहाँ पर चाहते हैं g ऑफ x को 0 पुट करना है, इंप्लाई ये करता है 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई विद लास्ट टर्म 12, पहला क्या है प्लस 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 प्लस, दो नंबर ऐसे ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और जिनको सब्सट्रैक्ट करने पे क्या है दोस्तों। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, क्वेश्चन में कुछ तो भी मिसिंग लग रहा है दोस्तों, क्योंकि दो नंबर को ऐड करने पे हमें 1 तो नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो दो नंबर को ऐड करने पे 1 कैसे मिल सकता है, तो उसको मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को अपन देखते थोड़ी देर में, एक सेकेंड दोस्तों। 6x स्क्वायर माइनस 2 है दोस्तों, यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर माइनस 2 है, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो रहा था, इसके लिए यहाँ पर क्या दोस्तों माइनस 2 आएगा। तो यहाँ पर मैं माइनस 2 लिखता हूँ और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं माइनस 2 डाल देता हूँ। अब प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो दो नंबर ऐसे उनको मल्टीप्लाई करने पे 12 है और जिनको सब्सट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो हमारे पास ऐसे नंबर है 4 3 12, तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। तो मिडिल नंबर को अपन स्प्लिट करते हैं, यहाँ पर आएगा 4x माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। कॉमन निकालेंगे 3x, कॉमन निकालेंगे 2x, तो 2x अगर कॉमन निकालते हैं आप लोग तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पर कॉमन निकालेंगे 1 माइनस साइन, तो 3x माइनस 2, यहाँ पर दोस्तों माइनस 2, ध्यान देना वापस से मैंने गलती से ये लिख दिया, यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ पर ये नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दोस्तों माइनस 2 है, दोस्तों ध्यान देना माइनस 2 है, माइनस 2 अगर मैं माइनस 1 कॉमन निकालूंगा तो प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी 2x माइनस 1 और x प्लस 2, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या मिल गया, 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x की दो वैल्यू क्या मिल गई, x इज इक्वल टू 1/2 मिल सकता है और हमें x की वैल्यू क्या मिल सकती है, x इज इक्वल टू माइनस 2/3। इस तरीके से हम लोग ने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसानी तरीके से किया जा सकता है। अब ये क्वेश्चन जो है दोस्तों क्यूबिक वाला, इसके लिए हम लोग को चेक करके करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुट करके देखेंगे हमारे जी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 आ रही है क्या, तो जी ऑफ एक्स हमारा 0 है, तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 हमको दिया हुआ है। अपन लेट x माइनस 1 इज फैक्टर, ये अपन कंसीडर करके देख रहे हैं, x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ जी ऑफ एक्स। यहाँ पर अपने को LHS उठाना पड़ेगा, LHS। यहाँ पर x माइनस 1 फैक्टर मतलब x माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 1, ये पुट करके देखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, माइनस 1 सॉरी क्या है दोस्तों, प्लस 1 अपन ने पुट करना है, तो प्लस 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 प्लस 6। कुछ जगह पे आप लोग को डायरेक्टली करके दिया होगा, लेकिन आप लोग को चेक करके स्टार्ट करना पड़ता है। यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे माइनस 5, यहाँ पे 6। ठीक है, ये 1 और 6 हो गया 7, ये माइनस 2 माइनस 5 हो गया 7, 7 माइनस 7 कितना हो गया 0, ये मिल गया मुझे LHS विच इज इक्वल टू RHS, मतलब मेरा assumption सही था, therefore x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 इज ए फैक्टर ऑफ क्या, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब अपन इसको दो तरीके से कर सकते हैं, पहला सिंथेटिक डिवीजन मेथड और दूसरा डायरेक्ट डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर देखो अपन डायरेक्ट डिवीजन से करते हैं, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को अपन डिवाइड करते हैं x माइनस 1 से।
अब देखो ये थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि इसमें गलतियां बहुत ज्यादा होती है बच्चों की, तो इससे भी कर सकती है या फिर सिंथेटिक डिवीजन मेथड से भी आप लोग कर सकते हैं। उसमें क्या करना होता है, उसमें हम लोग को सारे के कोएफिशिएंट लिखने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल्स टू 1 और कोएफिशिएंट क्या है दोस्तों, पहला 1, फिर उसके बाद -2, फिर -5 और यहाँ पर क्या है 6 है। पहला नंबर को वैसे उतारो, 1 1 जा 1, 1 -2 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा -1, 1 1 जा 1 कितना हो गया -6, 1 1 जा 1 6 जा 6 -6, यहाँ पे कितना हो गया 0। यहाँ पर हमेशा हम लोग को 0 मिलेगा, ये अपन ने पहले ही टेस्ट कर लिया हुआ है। तो मुझे क्या मिल गया दोस्तों, मुझे मेरा इक्वेशन मिल गया, कैसे, देखो यहाँ पर x³ -2x² -5x +6 को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, कैसे, देखो यहाँ पर पहला फैक्टर है x - 1 और दूसरा फैक्टर देखो यहाँ पर एक पावर रिड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1x² -x और -6 इस तरीके से अपन ने स्प्लिट कर दिया। अब सेकंड ब्रैकेट को स्प्लिट करना है, तो यहाँ पर हम लोग के पास देखो नंबर क्या है दोस्तों 6 है, 6 को दो नंबर में स्प्लिट करो, पहला नंबर माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस, दो नंबर ऐसे इनको मल्टीप्लाई करने पे 6 का सब्सट्रैक्ट करने पे -1, तो 3 2 जा आ गया हमारा आंसर, तो x - 1 यहाँ पर x² -3x + 2x -6 इक्वल टू, यहाँ पर ऐसा कुछ आएगा इक्वल टू 0 आने वाला है एक्चुअली, लेकिन अपन बाद में भी लिख सकता है। और यहाँ पर क्या मिल जाएगा x -1, x कॉमन निकालूंगा तो x -3, 2 कॉमन निकालूंगा तो x -3, तो यहाँ पे देखो वही होने वाला है, x कॉमन निकाला तो x -3, 2 कॉमन निकाला तो x -3, दोनों में से x -3 अगर कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा x + 2 × x -3। अब सबको इक्वेट कर देंगे 0 के साथ, देयरफॉर x = 1 मिलेगा, x = -2 मिलेगा और x = 3 मिलेगा। ये हमारे फैक्टर्स आ गए, ये आप लोग को आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली आ जाता है। दूसरा मेथड जो मैंने आप लोग को बताया डिवीजन करके, डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो भी आप लोग को आएगा, जो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है, 9th में भी सीखा है दोस्तों। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, फटाफट से इसको भी इसके साथ भी डील करते हैं। फाइंड x if f of x equals to g of x where f of x हमें दिया हुआ, g of x दिया हुआ है, x⁴ 2x² equal to 11x², ये हमें दिया हुआ है, x⁴ 12x² -11x² equal to 0, ठीक है, x⁴ -9x² equal to 0। क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड x, मैं x² को कॉमन निकालता हूँ, यहाँ बचेगा x² -9 equal to 0, x² equal to 0, x² -9 equal to 0, यानी x की वैल्यू 0 आ गई, x² equal to 9 आ गई, स्क्वायर रूट लेंगे दो वैल्यू +-3, तो यहाँ पर हमें x की 3 वैल्यू मिली, x = 0, x = 3 और x = -3। इस तरीके से हम लोग ने x की वैल्यूज निकाले, ठीक है, चलेगा यहाँ तक। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, सेम टू सेम इसको भी बेसिक करना, लेकिन दिमाग लगाना थोड़ा सा। यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ √x, अब √x के साथ कैसे डील करेंगे, देखो क्वेश्चन में ध्यान दो, हम लोग को f of x g of x इक्वल दिया हुआ है, तो √x -3 = 5 - x। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग को √x को पकड़ना पड़ेगा, देखो यहाँ पर हम लोग को एक x दिया हुआ है, एक √x दिया हुआ है, सिमिलर क्वेश्चन है, बस पावर में वेरिएशन है। कैसे करेंगे, एकदम इजी, x को अपन पकड़ लेंगे a², तो पुट x = a² पुट करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √x वैसे ही, लेकिन x पे क्या आने वाला है a² -3 5 a²। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, यहाँ बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ a, यहाँ पे a², क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल गया और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी है। तो यहाँ पर मिल जाएगा a -3 5 a², सही है यहाँ तक। अब a² को यहाँ पे खींचेंगे तो क्या हो जाएगा a² + a -3 + 5, ठीक है। अब a² + a -3 + 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 2, ठीक है। अब हम लोग को इस तरीके से बस इसको सॉल्व कर लेना है। अब क्या करना है, फाइनली हम लोग को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग को हमारा आंसर लेके आना है, ठीक है। तो ये इसके बाद का स्टेप्स इजी है दोस्तों। यहाँ पर एक बार ध्यान देना, कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है। यहाँ पर अपन ने -5 जब यहाँ पर लाएंगे +5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -5, तो -5 होगा तो a² + a -3 - 5 कितना हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। अब बन गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिमिलर वे में सॉल्व करेंगे तो हम लोग को a की 2 वैल्यूज मिलेंगी। अब a की 2 वैल्यूज मिलेंगी, वापस से रिसब्स्टिट्यूट करेंगे तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो आप लोग की जिम्मेदारी की इसको आप लोग सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको a निकालना है और a में वापस से आप लोग को x जो भी था x a² लेके आप लोग को पुट करके आप लोग को अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी। तो ये आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करिए और यहां पर भी अगर अटक रहेंगे तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर देना, तो वहां पर भी मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पे हम लोग को दोस्तों यहां पर स्टार्ट मेन क्वेश्चन यहां से एक्चुअली स्टार्ट होता है। यहां तक के जो क्वेश्चन थे वो तो आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते थे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले इसके बाद के। तो यहां पर f of x हमें दिया हुआ a - x / b - x,
f(2) हमें दिया हुआ है इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब क्या, जब f(2) अपन जब पुट करते हैं तो हमारा वैल्यू जो आता है वो नॉट डिफाइन आता है, अनडिफाइंड आता है। तो इसको भी हम लोग डील करते हैं। देखो यहां पर f(2) इज व्हाट, अनडिफाइंड, यानी x की वैल्यू जब 2 थी ना तो हमारा f(x) एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ठीक है, अनडिफाइंड था। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं अपन इसको। यहां पर अपन f(2) लिखते हैं, यहाँ पे a-2 लिखते हैं, अपन b-2 लिखते हैं। ये अनडिफाइन है। अनडिफाइन कब होता है, जब नीचे वाला वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है। तो यर b-2 इक्वल टू 0, यानी b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू 2 हो जाएगी। सही है यहां तक। अब हमारा f(x) क्या हो गया, f(x) इज इक्वल टू व्हाट, a-x अपॉन 2-x। नाउ हमें क्या पुट करना है, f(3) इक्वल टू 5, इंप्लाई ये करता है f(x) पे अपन 5 डालेंगे और x पे क्या डालेंगे, 3। बहुत इजी है, यहाँ पर 5 डाला, a मेरा वैसे ही, x पे डालेंगे 3, 2-3, 2-3 कितना हो गया, -1, और -1 उधर चला गया, मल्टीप्लाई 5 -5, यहाँ पर सॉरी a आएगा दोस्तों, तो क्या आएगा, a-3। अब यहाँ पर a-3 बच गया। अब यहाँ पर -3 जाएगा तो -5 -3 इक्वल टू a, इंप्लाई ये करता है माइनस, यहाँ पर बच गया हमारे पास -2। तो इस तरीके से हम लोग को मिल गया a इक्वल टू -2। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन था, बाकी की सारी कुछ भी चीजें सारी की सारी आसान है। देखो हमारा b का वैल्यू मिला 2 और a का वैल्यू -2, तो सिंपल तरीके से हम लोग इसका सोल्यूशन भी मिल गया। अब स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, और डोमेन भी फाइंड करना, दोनों भी चीजें फाइंड आउट कर रही हैं। अब कैसे करेंगे, तो ये देखो दोस्तों, ये कौन सा फंक्शन है हमारा, ये हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टाइप वाला फंक्शन है। अब इसे कैसे डील करना है, सबसे पहले इसका डोमेन समझते हैं। f(x) कौन सा फंक्शन दोस्तों, ये हमारा है पॉलिनोमियल, ठीक है, वो भी कौन सा, पॉलिनोमियल में भी कौन सा दोस्तों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहता है जब, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी रहता है तो हमारा डोमेन जो है वो कुछ भी हो सकता है। मतलब हमारा डोमेन क्या होगा दोस्तों, -∞ से +∞। यहाँ पर हमारा डोमेन हो जाएगा -∞ से +∞, और इसी चीज को अपन क्या ले सकते हैं, रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग को निकालना है, इसका क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो वो भी बहुत ईजी होता है दोस्तों, उसको भी अपन आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्टेप्स को दिमाग में रखना है। कैसे, देखो यहाँ पर इसको लिखूंगा y इक्वल टू 7x² + 4x - 1, चलेगा। f(x) ही मेरा y होता है और y मेरा क्या होता है, रेंज होता है। अब इसमें मैं यहाँ पर थर्ड टर्म को एडजस्ट करने के पहले 7 को कॉमन निकालूंगा, यहाँ बचेगा x² + 4/7x - 1। अब थर्ड टर्म को एडजस्ट करूंगा तो 1/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा, तो 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करो, कितना जाएगा, 2/7, 2/7 का स्क्वायर 4/49, तो 4/49 को अपन ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, 4/7 4/49 ऐड किया, 4/49 को सब्सट्रैक्ट किया, यहाँ पे -1 आ गया, ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या होगा दोस्तों, इसके बाद के स्टेप्स तो बहुत ही इजी है। अब 7 से ये देखो, यहाँ पर इस टर्म की अपने कोई जरूरत नहीं, इसको मैं बाहर निकालूंगा, तो यहाँ बचेगा x² + 4/7 + 4/7x 4/49। इसके पास जाएंगे, देखो 7 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जब 7 मल्टीप्लाई होगा तो 4 अपॉन, देखो 4 × 7/14 ऐसा कुछ मिल जाएगा, राइट है यहाँ तक। अब यहाँ पर जरा कंपेयर किया जाए तो y इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई, अब देखो इसके ऊपर ध्यान दो, तो ये मेरा बन गया, मेरा एक तरीके से पैराबोला टाइप में आ गया। कैसे दोस्तों, x, अब यहां पर क्या है, प्लस, तो इसलिए प्लस, और ये 2/7 के टर्म में आ गया, तो 2/7 का स्क्वायर, और यहां पर क्या आ गया दोस्तों, 4 × 7, 4 7 जा, देखो कैंसिल कर दो इसको, 7 7 जा 49। अब -4 है तो माइनस को कॉमन निकालता हूं, 7 1 जा 7, 7 + 4 11, 11/7, ठीक है यहां तक, ओके। अब मैं इसको यहां पे लेके जाऊंगा, तो y + 11/7 = 7 × x + 2/7 का स्क्वायर। अब मैं जरा कंपेयर करूंगा मेरे किससे, मेरे स्टैंडर्ड पैराबोला के इक्वेशन से, तो k की वैल्यू मुझे मिल जाएगी -11/7। अब मेरा रेंज क्या होता है, रेंज मैंने आप लोग को सिखाया था, वो क्या होता है दोस्तों, k से लेके कहां तक दोस्तों, इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है। अब k की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -11/7 से लेके इन्फिनिटी तक, समझ में आ गया। इसको अपन ने कंपेयर किया, y - k = a × x - h से कंपेयर किया,
ठीक है, इससे अपन ने कंपेयर किया तो k की वैल्यू मुझे मिली -11/7। हमारा रेंज कुछ इस तरीके से आ जाता था। बहुत इजी था समझने वाले। देखो दोस्तों, कभी कभी अपन डायरेक्टली करने जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो इससे कंपेयर करना है, ये कंपेयर करने वाला इक्वेशन है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग k मिला। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो तो ये हमारा p ऑफ x अपन q ऑफ x वाले फंडे में है, तो हमारा क्या जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो x -2 शुड नॉट इक्वल टू 0, यानी x क्या नहीं होना चाहिए, x शुड नॉट इक्वल टू 2। तो हमारा डोमेन क्या हो सकता है, डोमेन हमारा कुछ भी हो सकता है, आर रियल कुछ भी हो सकता है, एक्सेप्ट हमारा 2 नहीं हो सकता। तो हमारा कुछ इस तरीके से हमारा डोमेन आ जाएगा। सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिखते हैं, सॉरी ऐसे, कहां से कहां तक दोस्तों, -∞ से +∞, और क्या नहीं आने वाला है उसमें, सिर्फ 2 नहीं आने वाला। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यही हमारा होता है डोमेन। अब रेंज की तरफ बढ़ेंगे तो मैं इसको y = x + 4 / x - 2 लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा कैसे, देखो यहाँ पे इंप्लाई करता हूं, तो यहाँ पर सारी की चीजें मैं ऐसे कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। इसको मैं x में लेके जाने, y की तरफ में लेके जाने की कोशिश करूंगा। तो ये इजी होता है, कैसे करना होता है, देखो इसके नीचे 1 है, इधर मैं मारता हूं कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। यहाँ पर क्या जाएगा, y - 1 / y + 1 = x + 4 + x - 2 / x + 4 माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस उल्टा कर रहा हूं मैं दोस्तों, ध्यान देना इस चीज पे। यहाँ पर अपन इस तरीके से कर सकते हैं, कैसे, y + 1 / y - 1 = x + 4, ठीक है, प्लस x - 2 / x + 4 - x - 2। ये ऐसे कर सकते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कैसे भी करके एडजस्ट कर सकते हैं, बहुत इजी होता है। आप इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो y + 1 मेरा वैसे ही, y - 1 मेरा वैसे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x + x क्या हो जाएगा, 2x, 4 - 2 कितना हो जाएगा, 4 - 2 हमें मिल जाएगा दोस्तों 2। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर x और x कैंसिल, 4, देखो माइनस माइनस +2 कितना हो गया, 6। ठीक है, ऊपर नीचे का 2 कैंसिल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, y + 1 y - 1 = 2 कैंसिल, तो x + 1 अपॉन में मिल गया 3 को वहां पे लेके जाओ और 1 को भी यहां पे लेके आओ। देखो बहुत इजी है, 3 को वहां पे ले, 3y + 1 अपॉन y - 1 = x + 1, प्लस 1 को यहाँ पे लेंगे, 3y + 1 अपॉन y - 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1 का -1 = x। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। चलो थोड़ा सा आगे लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको सरकाते हुए यहाँ पे सॉल्व करता है। ठीक है, चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इस चीज को कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। इसके बाद का टर्म कैसे, अब देखो y, देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3y + 1 अपॉन y - 1, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -y + 1 = x मिल जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर 3y - 1 हो जाएगा हमारे पास 2y, क्या मिल गया 2y, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखो 1 + 1 कितना मिल जाएगा, 2 अपॉन y - 1। अब डिनोमिनेटर पे ध्यान दो, तो हमारा देखो कब हमारा x की वैल्यू, देखो आप लोगों ने डोमेन और रेंज समझा हुआ है। रेंज क्या होता है, रेंज हमारा प्री इमेज बनाता है x का, तो यहाँ पर y - 1 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट है। तो यहाँ पे लिखूंगा y - 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, देयरफॉर y शुड नॉट इक्वल टू 1। तो हमारा रेंज जो आएगा दोस्तों, वो सारे रियल नंबर आएंगे एक्सेप्ट हमारे 1 पर। इस तरीके से हम लोग को लिख देना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से ये पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा। इसको मैं एक स्लाइड में अरेंज कर देता हूँ दोस्तों आप लोग के लिए। ओके, तो ये रहा आप लोग के सामने स्क्रीन पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे और आप लोग को सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ फिर। अब ये क्वेश्चन पे ध्यान दो, तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेकिन डर जाते हैं बच्चे लोग इसको देख के। तो h(x) = क्या दे, √x + 5 अपॉन x + 5 लिख सकता हूँ, इसको चलेगा। अब इसको ही मैं √x + 5 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, लेकिन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में देखूंगा तो ये कैंसिल, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हम लोग को, 1 अपॉन रूट के अंदर x + 5। तो ये भी बहुत इजी चीज है दोस्तों, कुछ मुश्किल नहीं है। अब ये आप लोग अगर क्लियर है तो बाकी सब कुछ सॉर्टेड है। अब हम लोग ध्यान देंगे किसके ऊपर दोस्तों, इस चीज के ऊपर कि हमारी x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए। अभी मुझे सबसे पहले क्या निकालना होता है, डोमेन। डोमेन यानी कि क्या, x की वैल्यू। अब x की वैल्यू कैसे मिलेगी, बहुत ही सिंपल है। x की वैल्यू कब मिलेगी, जब हमारा इसका वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा, रूट के अंदर नेगेटिव ना होते हुए डिनोमिनेटर में 0 भी नहीं आना चाहिए। तो x हमारा क्या क्या नहीं होना चाहिए, x शुड नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले चीज क्या, हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं चाहिए, मतलब कि x + 5 है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट है यहाँ तक। और दूसरी चीज क्या दोस्तों, ये हमेशा हम लोग को पॉजिटिव में मिलना चाहिए, मतलब x + 5 ऑलवेज ग्रेटर देन 0।
समझ में आ गया। अब नॉट इक्वल टू जीरो मतलब नॉट इक्वल टू जीरो मतलब यही कंडीशन हो गया, तो मतलब इसको अपन अगर गायब भी कर देंगे तो भी चलेगा, यानी x की वैल्यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 5, ठीक है। -5 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, बराबर। यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पर आप लोग -4 पुट कर लो, -3 पुट कर लो, 0 पुट कर लो, 1.1 पुट कर लो, -1.1 कुछ भी पुट कर लो, लेकिन 5 से क्या होनी चाहिए, -5 से क्या होनी चाहिए, बड़ी वाली वैल्यू होनी चाहिए। तो यहां पर मेरा जो डोमेन आएगा वो क्या आ जाएगा दोस्तों, डोमेन आएगा वो कहां से स्टार्ट होगा दोस्तों, -5 इंक्लूड नहीं हो रहा, तो -5 से जो भी बड़ी वाली नंबर से वहां से लेके इन्फिनिटी तक आप लोग को जाना, ये मेरा डोमेन आएगा। अब रेंज पे बढ़ते हैं। अब रेंज कैसे निकाला जाएगा दोस्तों, तो ये बहुत ही इजी होता है। आप देखो यहां पर मैं सिंपली h ऑफ x पे क्या लिख दूंगा, y, ठीक है। यहां पे y लिख दूंगा, तो y इज इक्वल टू व्हाट, रूट में x प्लस 5। अब देखो अगर ये सारे वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रहा है तो ये ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये हमेशा हमारा 0 से बड़ा ही मिलेगा, कुछ भी कर लो, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं है दोस्तों, ध्यान देंगे तो शुड बी ग्रेटर देन 0 ही हमें मिलेगा। जब भी x की वैल्यू ये होंगी, डोमेन पे ही तो हमारा रेंज डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू कुछ भी डाल दो, इससे यहां से यहाँ तक की वैल्यू कुछ भी डाल दो, तो y की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो आप चाहिए तो आप लोग पुट करके देख सकते हैं। मैं -4 डालता हूं, तो -4 प्लस 5, -4 प्लस 5 1, तो क्या है वो 0 से बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है। हम लोग को हमेशा ये वैल्यू 0 से बड़ी ही मिलेगी, नेगेटिव में कभी भी नहीं मिलेगी। मतलब क्या, हमारा जो रेंज आने वाला दोस्तों वो आने वाला है कहां से कहां तक दोस्तों, 0 से लेके, मतलब 0 आएगा, ठीक है, 0 आएगा नहीं आएगा, 0 भी आ सकता है दोस्तों, नहीं आ सकता, बिल्कुल भी नहीं आ सकता, तो 0 इंक्लूड नहीं होगा। तो मतलब 0 से लेके हम लोग कहां तक जाना पड़ेगा, 0 को छोड़ के उससे बड़े नंबर, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोगों ने इसको भी समझ लिया। अब ये देखो मेरा कौन सा रेडिकल है, क्यूब वाला, क्यूब रूट वाला रेडिकल है। अब इस टाइम पे क्या होता है, डोमेन हमारा क्या होगा दोस्तों, डोमेन अब देखो यहां पर ये हमारा रेडिकल कौन सा है, रेडिकल है हमारा क्यूब रूट वाला, क्यूब रूट फंक्शन, ठीक है। इस टाइम पे हमारा डोमेन जो होता है वो होता है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, और जो हमारा रेंज होता है वो भी कहां से कहां तक होता है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझाई हुई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन एक और क्वेश्चन पे, देखते हैं फटाफट से इसको कैसे करना है। अब ये क्वेश्चन बड़ा ही दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं ताकि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। अब रूट के अंदर x-2 और 5-x, रूट के अंदर क्या नहीं है, देखो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाला फंडा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में और रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, जब भी रूट का फंडा मिला तो रूट के अंदर जो भी टर्म है वो क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब हमेशा 0 से बड़े होने चाहिए, मतलब 0 नहीं, सॉरी नेगेटिव नंबर नहीं होने चाहिए, नेगेटिव नंबर से हमेशा 0 या फिर 0 से बड़े नंबर होने चाहिए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। आगे x-2, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको सीधा कर रहा हूं, x-5, जैसे सीधा किया तो ये साइन सिंबल चेंज, लेस देन 0, समझ में आया, ये इसको ये बनाया तो ये देखो ये इसमें चेंज हो गया, समझ में आ गया इतना। ओके आगे क्या होगा, आप लोग को ये फंडा मैंने आप लोग को लिखवा कर दिया था, आप लोग को अगर याद होगा तो इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे करते हैं दोस्तों, आप लोग को अगर याद होगा तो ध्यान दो। तो इस क्वेश्चन के लिए मैंने स्लाइड पे आप लोग को एक चीज लिखवा कर दी थी अपने स्क्वायर रूट रेडिकल के, सॉरी स्क्वायर रूट फंडे के बाद। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओके, यहाँ पर एक नोट लिखवा कर दिया था मैंने एक जगह पे, आप लोग को उसको देखना है। यहाँ पर ध्यान दो, देखते हैं फटाफट से, मैं आप लोग को बताता हूँ कैसा वाला नोट लिखवाया था। ओके ये, हाँ ये वाला। अब देखो x-a और x-b अगर ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो हमारा जो रेंज होता है दोस्तों कहां से कहां तक आता है, आप लोग देख सकते हैं, वो आता है x शुड बी लाई बिटवीन, कहां से कहां तक, x शुड बी लाई बिटवीन, हमारा एकदम सिंपल है, कहां से a से लेके b तक, जहां पे a हमारा क्या होता है छोटा होता है और b हमारा क्या होता है बड़ा होता है। तो ये मेरे हिसाब से ये आप लोग को समझ में आया होगा, तो इसको हम लोग अभी देखते हैं फटाफट से। चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, अभी मैं आप लोग को दिखा देता हूं। यहां पर ध्यान दो, तो कहा गया क्वेश्चन ये रहा, इस केस में क्या होगा, हमारा x जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन लेस देन, कहां से कहां तक दोस्तों, 2 से लेके 5 तक, और यहाँ पे अपन देख रहे हैं 2 जो है 5 से छोटा है, a शुड बी लेस देन 5, ये समझ में आ गया। अब हम लोग को रेंज देखना है तो इसको हम लोग को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, किस तरीके से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो x-2 और x-5 को मैं सॉल्व करता हूं कुछ इस तरीके से, वो शुड भी हमारा इसको सॉल्व करने का तरीका इस तरीके से होना चाहिए। देखो यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये एक तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक रेडिकल के फॉर्म में मिलने वाला है, ध्यान देते क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। चलो सॉल्व करता हूं मैं इसको। अब x इंटू, सॉरी क्वेश्चन में क्या दिया, x-5 नहीं दिया, 5-x दिया वो, तो इस पे ध्यान देना, 5-x है वो, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो कुछ ऐसा मिलेगा, x इंटू 5x, ठीक है 5x मिल गया, और यहाँ पे x इंटू x स्क्वायर, -2 5 10 माइनस प्लस 2x, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7x, ठीक है। और माइनस से कॉमन निकालता हूं तो यहाँ मिल जाएगा x स्क्वायर
-7x, और ये 10 को मैं साइड में रखता हूँ -10 करके। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अपन क्या करेंगे, तो थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे, देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लोग थर्ड टर्म को एडजस्ट करते हैं। कैसे, 7 को सबसे पहले यहाँ पर देखो, x के साथ कोई टर्म आ रहा है क्या, x के साथ कोई टर्म आ रहा है क्या, x स्क्वायर के साथ कोई टर्म आ रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर हम लोग को थर्ड टर्म को एडजस्ट करने की जरूरत पड़ने वाली। ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ पर अपन थर्ड टर्म को कैसे एडजस्ट करेंगे, यहाँ पर देखो ये 7 है, थर्ड टर्म को कैसे एडजस्ट करते हैं, अपन 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो थर्ड टर्म कुछ ऐसा होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, उसका स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49/2। तो यहाँ पर 49/2 को अपन एडजस्ट करते हैं, तो x स्क्वायर -7x, ठीक है, -7x से सही है, ओके। उसके बाद 49 का क्या हो जाएगा, प्लस 49/2 और -49 लिखेंगे। लेकिन जैसे ही ब्रैकेट के बाहर अपन लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 49/4 होगा एक्चुअल में, ओके 49/4 होगा, ओके। ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, अब देखो ये पहले से माइनस था, माइनस क्या कर दिया, प्लस 49/4 -10। ठीक है, तो हम लोग क्या मिल गया दोस्तों, इस पे गौर करूंगा तो ये वाले जो टर्म है ना, ये वाला टर्म मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला टर्म मेरा कुछ इस तरीके दिखने लगा। देखो ध्यान देना, ये मेरा बन जाएगा y -7/2 का स्क्वायर, और ये मेरा बन जाएगा दोस्तों, इसको सॉल्व करूंगा तो प्लस यहाँ पर y नहीं, सॉरी एक्चुअली यहाँ पर ये x है, क्या है दोस्तों, ये x है, तो इसको मैं बाहर निकालता हूँ, ये मेरा x होने वाला है, यहाँ पर लिखता हूँ x। और यहाँ पर देखो 49 + 4 10 40, 49 - 40 कितना हो जाएगा, 9/4। सही है यहाँ तक। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की जरूरत है, आगे आप लोग का आंसर दोस्तों देख लेना। तो ये देखो, ये हमारा अगर मैं इसको गौर करूं तो ये इस हट जाएगा और इस तरीके से हम लोग क्या मिल जाएगा, प्लस में वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, इसका स्क्वायर रूट चाहिए। ठीक है, अगर मुझे इसका स्क्वायर, देखो ध्यान दोगे तो मुझे इसका क्या चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए। ये सारा का सारा टर्म यही है दोस्तों, ये पूरा का पूरा टर्म यही है, लेकिन यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट नहीं है। तो मुझे अगर f(x) चाहिए होगा तो मुझे क्या चाहिए, इसका स्क्वायर रूट चाहिए। तो स्क्वायर रूट ऑफ x - 2 5 - x ये चाहिए, यानी कि क्या, मुझे स्क्वायर रूट चाहिए ये टर्म का, इस टर्म का स्क्वायर रूट चाहिए। तो -x - 7/2 का स्क्वायर प्लस 9/4। ठीक है, अर्थात यहाँ पर मेरे को ये चीज समझ में आ गई। तो लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान दूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके से समझ में आने वाला है कि यहाँ पर मेरा ये जो f(x) जो मतलब इसकी वैल्यू y की वैल्यू है फंक्शन की, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होने वाली है, स्क्वायर रूट में जो भी इसकी वैल्यू आई है उसको, जो सेपरेटेड वाला वैल्यू रहता है उसको ध्यान देना है। इसके ऊपर सेपरेटेड वाले वैल्यू कौन सी दोस्तों, 9/4 है। कौन सी है दोस्तों, 9/4, इस पे पर ध्यान देना। तो ये वाले वैल्यू पे अगर गौर करेंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा हम लोग को, f(x) = व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 9/4। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 जब स्क्वायर रूट लेंगे तो बड़े ही इसी तरीके से हम लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को y की वैल्यू को समझना है। तो y हमारा जो होता है वो k होता है, तो y की वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू दिस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y शुड बी लेस देन इक्वल टू दिस, और यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा 3/2। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज व्हाट 3, और इस इधर पे क्या मिल जाएगा 2। तो हम लोग को समझ में आ गया। तो y की वैल्यू कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेगी दोस्तों, यहाँ पर सिंपल से हम लोग को रेंज मिल जाएगा। रेंज हमारा कुछ इस तरीके से मिलेगा, 0 से लेके कहां तक, 0 से लेके 3/2। तो यहाँ पे 0 से लेके 3/2 पे हम लोग को आंसर मिल जाएगा। अब अगर मैं 0 पुट करके देखता हूं, यहाँ पर 0 डाला, अब देखो 0 डालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर 0 डाला तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को रेंज पे ध्यान देना है। ये x की वैल्यू नहीं है दोस्तों, ये y की वैल्यू है। तो यहाँ पर पुट करने में अपना दिमाग मत लगाना, और बहुत ईजी तरीके से आप लोग को फंडा भी समझ में आ जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन को देख लो, और कोई भी डाउट तो फटाफट से पूछ लेना। अब इस क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। f(x) = व्हाट, रूट के अंदर हम लोग को क्या दिया हुआ है, x - 3/7 - x। यहाँ पे हम लोग कुछ कंडीशन फॉर्म करने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मुझे बताओ f(x) कब एग्जिस्ट करेगा। f(x) तभी एग्जिस्ट करेगा जब नीचे वाला वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, किससे, 0 से बड़ा रहेगा, राइट है। दूसरा कंडीशन ये रूट के अंदर जो वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x - 3/7 - x शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 रहेगा तो पीछे रहेगा, और बड़ा रहेगा तो पीछे रहेगा। मतलब यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह कंडीशन मिलेगा, x - 3 शुड बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, एंड 7 - x जो है वो भी क्या होना चाहिए दोस्तों, वो भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, शुड नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि वो भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर हम लोग को ये भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो पहला कंडीशन ये है। अब दूसरा कंडीशन ये कि इसका उल्टा क्या, और x - 3 लेस देन 0 एंड 7 - x। ये क्यों लिया मालूम है आप लोग को, मतलब क्या, ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी अगर नेगेटिव मिल रहा है, नेगेटिव कैंसिल, तो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। देखो यहाँ पे आप लोग ही समझना, ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव मिला तो अपना सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इक्वल टू अगर हटा भी देता तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये इक्वल टू फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चलो देखते हैं।
तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, दोनों साइड लेके जाएंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी लेस देन 3 एंड x की 7, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 7 x चला जाएगा तो x इज 7 इज व्हाट लेस देन x। अब आप लोग की देखो 7 x की वैल्यू, इसको थोड़ा सही करके लिखता हूं, x की वैल्यू ग्रेटर देन 7। अब आप लोग इसको अगर स्केल पे समझेंगे तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 7 कुछ इस तरीके से, यहाँ पे 7 और x की वैल्यू लेस देन 3, तो यहाँ पर 3 लिख देते, लेस देन 3 मतलब नेगेटिव वैल्यू। तो ये मेरा इस तरीके से रेंज कवर कर रहा है, इसमें कुछ भी हमारा कॉमन पार्ट नहीं है, कॉमन पार्ट नहीं तो डोमेन एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से दिस कांट बी पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब ये वाला कंडीशन लेके हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग किसको लेके सॉल्व करना पड़ेगा, इसको। चलो देखते हैं। तो x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 7 माइनस एक्स से क्या है वो बड़ा है। तो x को वहां पे लेके गए, 3 को वहां पे लेके गए, x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 3 से बड़ी, और x की वैल्यू 7 से x क्या हो जाएगा बड़ा, मतलब इंप्लाई ये करता है x की वैल्यू लेस देन 7। तो अगर रेंज को समझेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मान लो 0 लिखा, ये 3 लिखा, यहाँ पे 7, x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 मतलब ये वाला साइड, x की वैल्यू लेस देन 7 मतलब ये वाला साइड, दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा 3 से लेके 7 तक। तो हमारा x की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई दोस्तों, ये आ गई हमारी 3 से लेके 7 तक। ठीक है, तो हमारा जो डोमेन आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, डोमेन हमारा कुछ इस तरीके से आएगा क्या दोस्तों, वो आएगा 3 से लेके 7। ये पार्ट क्लियर है दोस्तों। अब 7 इंक्लूडेड नहीं था, इसके लिए हम लोग ने इसको कुछ इस तरीके से लिखा हुआ, अगर 7 इंक्लूड होता तो हम लोग क्या लिखते दोस्तों, हम लोग इसको इसी तरीके से लिखते। ठीक है, अब आगे बढ़ो दोस्तों, ध्यान तो क्या करना है इसमें। अभी यहाँ पर ध्यान देंगे तो बहुत ही इजी तरीके से आप लोग को रेंज भी निकालने आ जाएगा। तो रेंज आप लोग फटाफट से निकाल सकते हैं, और सारी की सारी वैल्यूज पे हमारा ये एग्जिस्ट करता है, और हमारा इसकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, एफ ऑफ एक्स कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो रेंज कुछ इस तरीके से आएगा, 0 भी हो सकता है, ठीक है, x की वैल्यू क्या हो सकती है 0 भी हो सकती है, चलेगा। दूसरा क्या हो सकती है 0 1 भी हो सकती है, 2 3 4 कुछ भी हो सकती है दोस्तों। तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक इसका रेंज आ जाएगा, ये मैंने आप लोग को बताया हुआ था। ठीक है, ये क्लियर है दोस्तों। तो ये भी बहुत ईजी चीज है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखो कौन सा क्वेश्चन है, हम लोग ने एफ तक लिया, ई एफ जी वाला आप लोग को ट्राई करना है, वो भी इसी तरीके का एक फॉर्मेट है, वो भी आप लोग ट्राई करके कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान देंगे तो एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स साइड एस एंड पेरीमीटर। तो एक स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया तो साइड का स्क्वायर, आ गया पहले का आंसर, कुछ भी नहीं था। दूसरा हम लोग को क्या करना है, पेरीमीटर के टर्म में रखना है। तो एरिया हमें पता है क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, इसको 1 पकड़ के रखो। पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। ठीक है, तो साइड क्या हो जाएगा, साइड की वैल्यू p/4 इक्वल टू एस। इसको यहां पर पुट करते हैं, देयरफॉर इंप्लाई ये करता है एरिया इज इक्वल टू व्हाट p/4 का स्क्वायर, यानी एरिया इज इक्वल टू व्हाट p का स्क्वायर अपॉन 16। ये आ गया आप लोग का आंसर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसको आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम फॉर्मेट का, वहां पे आप लोग को रेडियस, सर्कमफरेंस और एक और चीज डायमीटर के साथ डील करके आप लोग को सेम इक्वेशन बनाना है, वो कर सकते हैं आप लोग। इसमें बढ़ते हैं एक तरीके से, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। इसको समझाता हूं मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाकर आप लोग को। एक अपने पास क्वेश्चन देखो, ध्यान दो। एन ओपन बॉक्स इज मेड फ्रॉम ए स्क्वायर कार्डबोर्ड। एक कार्डबोर्ड दिख गया आप लोग को, स्क्वायर शेप का दिख रहा है, ठीक है, जिसका साइड कितना 30 सेंटीमीटर, मतलब यहां से अगर यहां तक अगर अपन देखेंगे तो यहां से यहां तक हमारा 30 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक भी हमारा कितना 30 सेंटीमीटर, तो ये 30 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक भी, यहां से यहां तक भी कितना 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। अभी आगे क्या बोला हुआ है, बाय कटिंग द स्क्वायर ऑफ लेंथ फॉर x सेंटीमीटर फ्रॉम ईच कॉर्नर फोल्ड। अब इस हर एक कॉर्नर से क्या किया, x सेंटीमीटर स्क्वायर को कट कर दिया गया। तो इसको मैं अगर आप लोग को समझाना चाहो तो कुछ इस तरीके से समझा सकता हूं, देखना ध्यान देना। यहां पर x सेंटीमीटर की साइड को मैं कट कर रहा हूं, देखो ये पूरा का पूरा कट नहीं हो रहा है, स्क्वायर सिर्फ कट हो रहा है। आप लोग को मैं दिखाता हूं डार्क करके, तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। पहले मैं रफ में बना देता हूं ताकि आप लोग को एक विजुअलाइजेशन हो जाए, ठीक है। अब मैंने इसको यहां से एक सेकेंड, यहां से मैंने कट कर दिया। तो कट क्या कौन कौन से पार्ट है मालूम है आप लोग को, देखो दिखा रहा मैं आप लोग को। मतलब ये एक स्क्वायर कट हुआ है यहां से यहां तक, दूसरा ये पार्ट कट हुआ है, फिर ये पार्ट कट हुआ है, फिर ये पार्ट कट हुआ है, समझ में आ गया। तो यहां पर ये जो साइड बच गई हमारे पास, ये बच गया हमारे पास 30 माइनस, अब यहां से x कम हुआ है, यहां से x कम हुआ है, ये x, ये भी x, ये x, ये भी x, ये x, ये भी x। यहां से जो साइड कम हुआ 30 माइनस 2x, तो बेस का एक साइड होगा 30 माइनस 2x, ये भी कितना होगा 30 माइनस 2x। अब इसको कन्वर्ट कर दिया बॉक्स में, किस में कन्वर्ट कर दिया, बॉक्स में। तो बॉक्स आप लोग कुछ ऐसा दिखने लगेगा, देखो ध्यान देना। अब मैं यहाँ पर आप लोग को विजुअलाइज करके दिखाता हूँ। तो ये हो गया आप लोग का बॉक्स का अपर साइड, यहाँ पर बॉक्स कुछ इस तरीके से आप लोग को दिखने लगा। यहाँ पर ये आप लोग का बेस है,
ठीक है, तो ये आप लोग का बेस बन गया। जहां पे आप लोग का देखो बेस जो है ना, बेस का साइड का, ये देखो यहाँ पे जो साइड है बेस का, ये तो ये कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स, 30 माइनस 2x, ये भी कितना होगा 30 माइनस 2x। और हाइट हमारा कितना होगा दोस्तों, वो हो गया, देखो हाइट अगर देखेंगे तो वो कितना होगा, अगर मैं फोल्ड करता हूं तो हाइट मेरा ये x ही रहेगा। तो यहां पर हमारे पास लेंथ जो है 30 माइनस 2x है, ब्रेथ जो है वो भी कितना है 30 माइनस 2x है, हाइट जो है वो कितना x है। अब हम लोग क्या फाइंड करना है वो देखना है। बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया, एक्सप्रेस द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स एज ए फंक्शन ऑफ x। हम लोग को वॉल्यूम दिखाना है। वॉल्यूम क्या दिखाना है, फंक्शन ऑफ x। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। लेंथ कितना हमारे पास, ध्यान दो 30 माइनस 2x है, ब्रेथ कितना है 30 माइनस 2x है, हाइट कितना है x है। ध्यान दूंगा तो इसमें से भी 2 कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ बचेगा 15 माइनस x, यहां पर से भी मैं 2 कॉमन निकालूंगा 15 माइनस x, यहाँ बच जाएगा x, 2 2 जा 4, 15 मल्टीप्लाई बाय 15x, 15 माइनस x, 15 माइनस x कितना 15 माइनस x का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लोग का क्या बन गया, वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ x। तो ये आप लोग का पहला आंसर। हम लोग क्या फाइंड करना है, डोमेन भी फाइंड करना है। डोमेन मतलब क्या, आप लोग ही समझो, वॉल्यूम कब एग्जिस्ट करेगा, जब कुछ ना कुछ साइड होगा। अब मुझे बताओ कि मैं x की वैल्यू कितनी तक ले सकता हूं। x की वैल्यू हमेशा, देखो आप लोग ही समझो, x मतलब क्या होता है दोस्तों, एक साइड होता है जो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो x शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, राइट है यहां तक। अब कितना ग्रेटर देन 0, 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि साइड हम लोग कभी भी कट करना चाहेंगे तो 0 नहीं कट कर सकते। तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0, लेकिन कहां तक लेके जा सकते हैं। अब मैं मैक्सिमम कट करना चाहूं तो x की वैल्यू कितनी ले सकता हूं, तो यहां पर ध्यान दूंगा, फॉर x टू बी एग्जिस्ट x शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड 15 माइनस x से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 15 भी होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान देंगे तो 15 इज ग्रेटर देन x, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी लेस देन 15। तो हमारा x का वैल्यू जो डोमेन है, डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हमारा हो जाएगा 0 से लेके, मतलब 0 इंक्लूडेड नहीं है और 15 भी इंक्लूडेड, 0 से लेके 15 के बीच में। अगर 15 इंक्लूड हो जाएगा दोस्तों तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो फंडा बहुत ही सिंपल, अगर मैं 15 डालता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 15, 15 30, 30 माइनस 30 0, तो हमारा बॉक्स बनेगा ही नहीं, बेस ही नहीं रहेगा तो बॉक्स कहां से बनेगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग का x का रेंज आ गया, x का डोमेन आ गया। तो डोमेन हम लोग कुछ इस तरीके से मिल गया 0 से लेके 15। एक और लास्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। हम लोगों को ऐसा कुछ तो भी कंडीशन दिया हुआ है, इज अ फंक्शन फ्रॉम z टू z, जस्टिफाई करना है इसे। यहां पर हमारे पास देखो ये दिया हुआ ऑर्डर पेयर a b कॉमा a प्लस b, ये हमारा क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर। अब हम लोग को जस्टिफाई करना मतलब हम लोग को हमारे हिसाब से लेके सॉल्व करना है। तो लेट, अब देखो a और b बिलोंग करे z को, z यानी कि इंटीजर, तो मैं a की वैल्यू 1 लेता हूं और b की वैल्यू भी क्या लेता हूं, 1 ले लेता हूं। तो सिंपल, सबसे पहले क्या फाइंड करना, a इंटू बी, a इंटू बी मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल टू 1। सिंपल, a इंटू बी मिल गया। अब a प्लस बी निकालता हूं, अब a प्लस बी यानी 1 प्लस 1 यानी कि 2, सिंपल एकदम। तो हम लोग को a प्लस बी भी मिल गया और a माइनस, तो हम लोग का ऑर्डर पेयर क्या बन गया, ऑर्डर पेयर बन गया हमारा 1 और 2 बन गया, क्या बन गया 1, 2। ऑर्डर पेयर क्या, देखो a डॉट बी की वैल्यू 1, a प्लस बी हो गया हमारे पास 2। अब सेकंड हम लोग को देखना है दोस्तों, दूसरा एक और लेते हैं, लेट a की वैल्यू इस बार -1 लेते हैं और b की वैल्यू भी क्या लेते हैं, -1। तो a डॉट बी निकालते हैं, a डॉट बी यानी -1 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस माइनस प्लस, तो a डॉट बी हमारा 1 आ गया। उसी तरीके से a प्लस बी -1 प्लस -1 कितना आ गया, -2। अब देखो मेरा ऑर्डर पेयर क्या बना, ऑर्डर पेयर मेरा क्या बन गया, देखो ध्यान दो 1 और -2। अब तो सेम सेट के लिए कभी भी आप लोग का देखो पहला जो वैल्यू होता है वो होता है डोमेन, दूसरा वैल्यू होता है रेंज। तो देखो 1 से 2 ऐसा हो सकता है कि देखो यहाँ पे ध्यान देना, तो यहाँ पर 1 लिखता हूं, यहाँ पे लिखता हूं 2 और -2। तो ये पॉसिबल है क्या, ये ऐसे करके पॉसिबल है क्या, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। therefore f is not a function, फंक्शन ही नहीं है दोस्तों। समझ में आ गया। फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी है कि यहां से एक ही एरो निकले। भले ही यहां पर अगर मान लो कि ऐसा चल जाता, अगर ऐसा होता ना, यहाँ पे 2 होता और यहां से अपन एक ही के ऊपर 2 वैल्यू ऐसे करके लेके जा सकते हैं,
लेकिन कभी भी ये इसका उल्टा नहीं चलता दोस्तों। तो मेरे हिसाब से आप लोग को ये फंडा क्लियर हो गया रहेगा, ये आप लोग का फाइनल आंसर है। तो कुछ इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन के साथ आप लोग को डील करना होता है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते भी हैं। तब स्पेशल क्वेश्चन आप लोग के लिए इसमें ये है कि आप लोग को डोमेन और रेंज निकाल लेना चाहिए, प्रैक्टिस करिए वैसे क्वेश्चन को, मिसलेनियस के क्वेश्चन लीजिए और ताकि आप लोग का सारा डोमेन और रेंज का फंडा क्लियर हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएंगे। अगर समझ में आए तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अपन इसके आगे पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।